हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, तो देखो प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है। ठीक है, जिसके क्या होते हैं, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं। ठीक है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं। तो देखो ये तीनों ही प्रिज्म है और ये प्रिज्म का 3D डायग्राम है। तो ये जो मैंने शेडेड पोर्शन दिखा रखा है ये क्या है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, अब देखो जो ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इनका बीच का जो एंगल होता है, ठीक है, इनके जो बीच का जो एंगल होता है उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, ए। जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल होता है उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, और ये देखो जो ए बी सी है ना, ये फ्रंट पोर्शन, इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन बोलते हैं प्रिज्म का। तो जब हम डायग्रामेटिकली दिखाएंगे कि प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसा होता है तो हम प्रिंसिपल सेक्शन से ही दिखाते हैं कि कैसे जो है रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो देखो हम शुरुआत करते हैं। तो अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म कैसे होता है। ठीक है, तो सपोज दैट ये हमारे पास ए बी सी कोई प्रिज्म है। ठीक है, ए बी सी कोई प्रिज्म है। ठीक है, अब देखो इसकी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सी हो गई, ए बी एंड ए सी। ठीक है, अब सपोज दैट कोई लाइट रे ए बी फेस पे, ठीक है, क्यू पॉइंट पे क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, अब देखो लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है, ये हो गया रेयरर मीडियम और ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम। ठीक है, सपोज दैट इस रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू1 ले लेते हैं और ये क्या हो गया, म्यू2, और अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू1। ठीक है, अब देखो लाइट क्यू पॉइंट पे स्ट्राइक हुई तो यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। और लाइट ट्रेवल कर रही है रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो क्या हो गया, टुवर्ड्स नॉर्मल क्या करेगी, लाइट बेंड कर जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे प्रिज्म नहीं होता तो लाइट कैसे जाती, सीधी सीधी ऐसे आगे बढ़ जाती, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर लेती, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डेंसर मीडियम आ गया तो लाइट बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, अब देखो अगेन जो लाइट है वो एसी फेस पे स्ट्राइक हो रही है और अब लाइट जो है ट्रेवल कर रही है डेंसर टू रेयरर मीडियम। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगेन हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं आर। ठीक है, आर पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया तो अब क्या हो गया, लाइट रे डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रही है तो ये क्या करेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। ठीक है, इसने जाना ऐसा, अगर ये वाला फेज नहीं होता तो ये डायरेक्ट ऐसे चली जाती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेयरर टू डेंसर जा रही है तो ये इस तरीके से बेंड हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब हम जो है ये नॉर्मल को अगर मैं पीछे मीट कर दूँ तो ये किस पॉइंट पे, सपोज दैट ओ पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो नॉर्मल थे आर पे और जो क्यू पे नॉर्मल था, मैंने इन दोनों को एक्सटर्नली मीट कर दिया है और ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं, ओ पे। ठीक है, अब देखो अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट किस डायरेक्शन में जाती है, लेकिन प्रिज्म के होने के कारण ये लाइट रे कहाँ बेंड हो गई है, देखो इधर बेंड हो गई, तो लाइट की डायरेक्शन चेंज हो गई है। हम साफ साफ दिख रहे हैं लाइट की डायरेक्शन चेंज हो गई है। ठीक है, तो ये इस रे को जो ये बाहर निकले है फाइनल में, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। ठीक है, और इमर्जेंट रे कितने एंगल से डेविएट हो रखी है तो उसको कैसे निकालेंगे, देखो इसको बैक ट्रेस हमें करना पड़ेगा। तो देखो जब हम इमर्जेंट रे को बैक ट्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये क्या दिखाएगा कि जो इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से कितना जो है बेंड हो रखी है। ठीक है, कितने एंगल से बेंड हो रखी है, तो इसको क्या बोलते हैं, जो डेल्टा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने इस डायग्राम में लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो ए यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये डेल्टा क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, और ये जो ये लाइन है ये क्या है, नॉर्मल एट आर, दिस ये जो लाइन है ये दिख रही है नॉर्मल एट क्यू। ठीक है, अब देखो इन ट्राइंगल क्यू ओ आर में, देखो क्यू ओ आर में हमें क्या दिख रहा है कि जो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो हम इसे लिख लेंगे एंगल R1 प्लस R2 प्लस एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल को नोटिस करो, इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ओ आर। ठीक है, इसमें देखो इस तरीके से है ना, कुछ इस तरीके से, ये क्या है, ए क्यू ओ एंड आर। ठीक है, तो देखो क्यू पे देखो हमने नॉर्मल ड्रॉ करा है तो ये वाला एंगल कितने का हो गया, ये पूरा 90 डिग्री का हो गया, और ये भी कितने का हो गया, 90 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, अब ये 90 इन दोनों का सम 180, तो ये जो अपोजिट एंगल होंगे इनका सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, 180 है, तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर देती हूँ। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, ये आएगा R1 प्लस R2 प्लस एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल क्यू
ओ आर, ठीक है। अब देखो एंगल क्यू आर से एंगल क्यू आर कट गया, तो यहाँ पे देखो एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ गया, ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, ठीक है। और अभी हमने क्या देखा था, एंगल ए क्या था, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, आर वन प्लस आर टू, सॉरी, ठीक है। तो देखो ये एक रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो जो प्रिज्म के अंदर जो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, उनका सम हमेशा किसके इक्वल आता है, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर आता है, ठीक है। जो प्रिज्म के अंदर जो एंगल बन रहे हैं आर वन प्लस आर टू, इनका सम हमेशा किसके बराबर आता है, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर आता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया है, ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, तो यानी कि डेल्टा निकालना है। अभी डेल्टा निकालने के लिए हम क्या देख रहे हैं कि डेल्टा किसका एक्सटीरियर एंगल है, ट्रायंगल एम क्यू आर का। ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है एम क्यू आर का, ठीक है। तो ये यानी कि क्या होगा, ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल का, यानी कि ये वाला और ये वाला एंगल का सम करके एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। अब देखो ये वाला एंगल कैसा निकलेगा, ये वाला जो ये छोटू सा एंगल है ये कैसा निकलेगा, देखो ये पूरा का पूरा I1 है, I1 में से अगर हम R1 माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ठीक है, और यहाँ पे देखो यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कैसा आ रहा है, I1 माइनस R1, ठीक है, और प्लस ये वाला एंगल, देखो ये वाला। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, पूरा तो कितना है I2 में से अगर हम ये R2 माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो हमारे पास दूसरा एंगल क्या आएगा, I1 माइनस R1, और यहाँ पे देखो I2 माइनस R2, ठीक है, क्योंकि ये एक्सटर्नल एंगल है तो इसका सम क्या हो गया, ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल का सम। तो क्यू कैसा निकला, पूरे I1 में से अगर R1 माइनस कर दिया तो क्यू निकल गया, ऐसे ही हमने पूरे I2 में से अगर R2 माइनस निकल गया तो ये वाला हमारा एंगल निकल गया। तो देखो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, I1 प्लस I2 को मैं साथ में लिख रही हूँ, माइनस R1 माइनस R2। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, और माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आएगा R1 प्लस R2, ठीक है। और अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा कि R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, I1 प्लस I2 माइनस, और क्या जाएगा A, ठीक है। ये क्या आ गया, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। दूसरा आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, देखो यहाँ से अगर हम निकालें, I1 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और I2 क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस, है ना, ठीक है। तो इन दोनों का सम, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा प्लस A, ठीक है। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक और रिलेशन निकल के आ गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ से क्या पता चला था कि जो अंदर के दो रिफ्रैक्टिव एंगल होते हैं प्रिज्म के अंदर के, उनके हमेशा सम किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास जो ये एंगल है, ये जो I1 I2 ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन I को केवल I भी लिख सकते हैं, और साइन R को क्या लिख सकते हैं, केवल R भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो आप इस पॉइंट पे अब स्नेल्स लॉ लगाओ, देखो क्यू पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा, μ1, ठीक है, इस मीडियम को जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इनटू जितने उस मीडियम में एंगल बन रहा है उसका साइन फंक्शन लेना है। तो इस मीडियम में कितना एंगल बन रहा है, I1, तो क्या आएगा, साइन I1, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, देखो μ2, और यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ पे जितना एंगल बन रहा है तो ये कितना बनेगा, साइन R1, ठीक है। तो देखो क्या हो गया ये, क्योंकि अभी हमने देखा कि जब एंगल बहुत छोटे होते हैं तो हम साइन I को I भी लिख सकते हैं और साइन R को R भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, μ1 I1 इज इक्वल टू μ2 R1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, I1 अपॉन R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ2 1, ठीक है। अब देखो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, μ21 इंटू R1, ठीक है। और एक्चुअली में हम निकाल क्या रहे हैं, इस वाले फॉर्मूले में हम I1 और I2 की वैल्यू रखना चाह रहे हैं कि एंगल अगर बहुत छोटे हैं तो यहाँ पे I1 और I2 की वैल्यू हम रखना चाह रहे हैं। तो I1 तो निकल के आ गया, अब I2 कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर एट पॉइंट R पे हमने स्नेल्स लॉ लगाया तो अगेन वही आएगा, देखो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2, इस मीडियम में एंगल कितना बन रहा है, R2, तो उसका साइन फंक्शन साइन R2 इज इक्वल टू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि μ1, और इस मीडियम में जो एंगल बन रहा है यानी कि साइन I2,
ठीक है। अब देखो यहाँ से निकालो। अब हमें पता है कि साइन R2 को हम R2 लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू μ1, और साइन I2 को हम I2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 अपॉन R2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, ठीक है। तो यहाँ से I2 कितना आ जाएगा, देखो μ2 अपॉन μ1 को क्या लिख सकते हैं, μ21 इंटू R2, ठीक है। अब देखो I1 और I2 की वैल्यू मिल गई हमें, और अब हम किस में पुट कर देंगे इसको, ये जो हमारा डेविएशन का फॉर्मूला निकला था इस पे। तो डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू I1 की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, μ21 R1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है, μ21 इंटू R2, ठीक है, और माइनस का A। देखो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से μ21 कॉमन आ रहा है, तो μ21 ये कितना होगा R1 प्लस R2 माइनस A, ठीक है। अब देखो R1 प्लस R2 कितना है हमारे पास, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है, अभी रिजल्ट आया था ना। तो क्या हो जाएगा, μ21 A माइनस A, यहाँ से A कॉमन आएगा, इट इम्प्लाइज डेट डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, μ21 माइनस 1 और A, ठीक है। तो ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन आ गया जब हमारे पास क्या होंगे, एंगल बहुत स्मॉल होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस एक्सेट्रा बहुत ही स्मॉल बन रहे होंगे, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन का तब फॉर्मूला होगा, ठीक है। देखो कई बुक्स में इसको केवल म्यू से डिनोट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है अज्यूम किया जाता है कि जो फर्स्ट सरफेस है वो क्या है, एयर है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, μ2 अपॉन μ1, और μ1 कितना हो जाएगा, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, इसलिए वो 2, मतलब जो भी सरफेस है उसका ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं। लेकिन ये तब काम आएगा आपके पास ये फॉर्मूला जब आप किसी और मीडियम में उसको रखोगे। जैसा कि अगर आपने प्रिज्म को वाटर में रखा है तो उस टाइम पे μ1 जो है 1 नहीं होगा ना, यहाँ पे 1 नहीं होगा क्योंकि वो एयर नहीं है, वहाँ पे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे μ2 1 लिखा है, ठीक है, -1 और A। तो गाइज़ अगर वीडियो ने अगर आपको हेल्प किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।